आज सोमवार था। सुबह के 8 बजे थे। रोनित अभी बिस्तर पर लेटा ही हुआ था। हाँ, अलार्म जाने कितनी बार उसके कानों को छूकर निकल गया था, पर रोनित उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। सामने शिव मंदिर पर भजन कीर्तन की जोरदार आवाज ने रोनित को जगा ही दिया। रोनित एक छोटा सा बच्चा, महज 12 साल का। हाँ, छोटा ही उसकी माँ के लिए अभी है वो। रोनित को सुबह सुबह स्कूल जाना होता था, पर वो अक्सर देर से उठने की वजह से हमेशा भागता ही जाता है। हर दिन की रूटीन की तरह आज मिसेज अग्रवाल सुबह उठी, पूरे घर की सफाई की, सारे मैले कपड़े धो डाले, धुले कपड़े अलमारी में तय करके रख दिए, बेटे के लिए नाश्ता भी बना दिया। ओफो, इतनी सारी ऊर्जा आखिर कैसे मिलती है उनको? सारे काम करने पर भी मिसेज अग्रवाल थकती नहीं है। हाँ, मिसेज अग्रवाल ही तो बुलाते हैं लोग उन्हें, या फिर अग्रवाल आंटी, या फिर रोनित की मम्मी, यही सब उनके नाम है शायद। वो तो शायद अपना स्वाति नाम भी तक भूल चुकी हैं। मैं हूं राहुल मिश्रा और आप सुन रहे हैं कहानी मां खामोशियां पर। आज भी रोज की तरह उनका खाना किसी ने नहीं खाया। बेटे को स्कूल की जल्दी थी और पति को ऑफिस की, पर कोई बुरा मान जाए तो उनका ख्याल रखा जाता, मनाया जाता। पर माँ को बुरा मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो तो बिना पगार, बिना स्वार्थ अपना काम करती रहती है। उसे ना तो बोनस की चिंता होती है, ना ही एरियर की। ना इतवार को उसकी छुट्टी होती है, ना किसी त्यौहार को उसको आराम मिलता है। बल्कि इन दिनों में तो लोग उनसे एक्स्ट्रा काम करवा लेते हैं। पर माँ किस मिट्टी की बनी होती है, उसको कभी बुरा ही नहीं लगता। शाम को भी थके हारे शांतनु अग्रवाल और रोनित आए, फिर खाना खाया और सो गए। शायद इस व्यस्त सी दिनचर्या में हर वो चीज थी, पर बस स्वाति को छोड़कर। स्वाति को मायके गए भी काफी दिन हो गए थे। शायद एक ही बार गई थी वो, 7 साल की शादी के बाद। पर स्वाति कभी इसके बारे में जिक्र नहीं करती थी और ना ही सोचती थी। अब तो रोनित और शांतनु अग्रवाल को उसकी लत लग गई थी। यह अलग बात थी कि उन्हें यह पता नहीं था कि उन्हें उसकी लत लग गई है। मैं हूं राहुल मिश्रा और आप सुन रहे हैं कहानी मां खामोशियां पर। स्वाति ने सोचा कि इस बार मैं इन्हें अपनी अहमियत दिखा दूं। आज जब मिस्टर अग्रवाल ऑफिस से घर आए तो स्वाति ने अपने घर की याद आने का बहाना बना लिया। शांतनु तुरंत तैयार हो गए उसकी इस बात पर। अभी भी शांतनु को एहसास नहीं था कि स्वाति चाह क्या रही है। खैर, रात बीती। सुबह सुबह 6 बजे की एक्सप्रेस से स्वाति अपने गांव लौट रही थी। स्वाति का गांव काफी दूर पर बसा था। पूरे 36 घंटे लग जाते थे वहां जाने में। स्वाति को मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि शायद उसने जल्दबाजी में एक कदम उठाया है। आखिर माँ जो थी वह, फिर भी उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर यात्रा जारी रखी। मैं हूं राहुल मिश्रा और आप सुन रहे हैं कहानी मां खामोशियां पर। स्वाति के जाते ही रोनित और शांतनु की दिनचर्या बुरी तरीके से प्रभावित हुई। दोनों देर से उठे और आज सुबह का नाश्ता भी नहीं हुआ। सुबह की मसालेदार चाय टेबल से गायब थी। इस्त्री किए हुए कपड़े भी नहीं थे। घर के तौलिए से लेकर दूध लेने तक की जिम्मेदारी अब 2 नाजुक कंधों पर आ गई थी। घर की हर चीज ऐसे मूक हो गई थी कि मानो सब के सब स्वाति पुकार रहे हों। रोनित को अब माँ की याद सताने लगी थी। वो हर बात पर माँ के किए हुए काम को याद करने लगा था। रोनित ही नहीं, शांतनु को भी अब स्वाति की याद सताने लगी थी। अभी स्वाति अपने घर भी नहीं पहुंची थी कि शांतनु ने उसे फोन कर दिया। शांतनु बोले, स्वाति कैसी हो? स्वाति को विश्वास ही नहीं हुआ कि शांतनु ने अपने व्यस्त दिनचर्या से उसके हाल चाल के लिए थोड़ा समय निकाल ही लिया। स्वाति ने हड़बड़ाते हुए बोल पड़ी, हाँ अच्छी हूँ, एक दिन में क्या बिगड़ जाएगा। शांतनु फिर शालीन लहजे में कहे, नहीं ऐसे ही आज तुमसे बात करने का दिल कर रहा था। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ऑफिस में बैठा हुआ हूँ अकेले। रोनित भी काफी परेशान हो रहा है तुम्हारे बिना। तुम कुछ दिन रहकर जल्दी चली आना, यह घर तुम्हारे बिना सूना सा लगता है। स्वाति अपनी दांव में सफल होती दिख रही थी। उसने बोला, अच्छा अभी पहले पहुंचने तो दो, आ जाऊंगी, फिर भी 1 हफ्ते तो लगेंगे ही। शांतनु थोड़े मायूस होते हुए बोले, 1 हफ्ते? अच्छा ठीक है, ख्याल रखना अपना। स्वाति ने शांतनु से बात करते ही अगले स्टेशन पर गाड़ी छोड़ दी और अगली गाड़ी की प्रतीक्षा में जुट गई। आज स्वाति बड़ी खुश थी। वो खुश इसलिए नहीं थी कि उसने सबको हरा दिया है, बल्कि वो तो खुश इसलिए थी कि आज उसे अचानक देखकर रोनित और शांतनु कितने खुश होंगे।
अभी स्वाति इसी उधेड़बुन में थी कि उसकी गाड़ी उसे पुकारने लगी अपनी सीटी देकर कि वो उसमें बैठकर चल दे अपने घर की तरफ। तरह तरह के ख्वाब लिए आज सरप्राइज दूंगी सबको, रोनित से मिलूंगी, शांतनु भी होगा। केवल 7 घंटों में कितना कुछ बदला बदला नजर आ रहा था मंजर। शांतनु और रोनित शाम को घर लौटे, फिर सामान अस्त व्यस्त देखकर बड़े दुखित हुए। हर पल हर जगह बस बातों में स्वाति अग्रवाल की ही होती थी। दोनों इतने थके थे कि बाहर जाना तो दूर, वो आते ही बिस्तर पकड़ लिए। पर भूख और नींद की जबरदस्त टक्कर में आखिरकार जीत भूख की हुई। अब रोनित शांतनु को ऐसे देख रहा था मानो पूछ रहा हो कि आखिर हमने इतना खराब बर्ताव क्यों किया कि मम्मी चली गई। दोनों की खामोश बातें जारी रहीं और घर की बेल बजी। मैं हूं राहुल मिश्रा और आप सुन रहे हैं कहानी माँ खामोशियां पर। शांतनु सोचे जा रहे थे कि इतनी रात को कौन होगा, घर में स्वाति भी नहीं है, मैं खुद भूख रहा हूँ, कोई मेहमान हुआ तो बाहर से कुछ ना कुछ लाना ही पड़ेगा। ये लोग बिना टाइम के आ जाते हैं, यानी क्या सोचते सोचते शांतनु ने दरवाज़ा खोला और सामने थी वही 5 फीट 8 इंच की काया वाली गोरी सी औरत जिसका राग ये लोग बाप बेटा मिलकर दिन रात अलाप रहे थे। शांतनु ने उसे देखते ही गले से लगा लिया, मानो दोनों कितने जन्म से ना मिले हों। रोनित भी सामने आ गया और एक सांस में उसने सब कुछ मम्मा को ऐसे बता दिया जैसे वो कभी बचपन में स्कूल से आकर बताया करता था। 5 मिनट तक तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। भूख के सूखे खेत को तीनों ने अपने आंसुओं से सींच दिया। दुनिया में कोई कितना भी बदल जाए पर माँ नहीं बदलती हैं। माँ एक ऐसी कम्युनिटी है जो अनूठी है, वो बदल नहीं सकती है, वो सच्ची होती है। आखिर तभी तो भगवान ने उसे अपना दर्जा दे रखा है। आखिर में मुनव्वर राना का एक शेर लिखना चाहूँगा, बिना उसके ये कहानी पूरी नहीं होगी। खुदा ने यह सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है, खुदा ने यह सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं, कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। रिकॉर्डिंग और स्टूडियो प्रोडक्शन के लिए आरसी प्रोडक्शन गोरखपुर का विशेष धन्यवाद।